नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे यूपी में कम हो रहे कोरोना संक्रमण की। यूपी में लगातार घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 6046 नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 226 मरीजों की जान भी जा चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 94,482 पहुंच चुकी है। आपको बता दें, लगातार जो केसेस में कमी है उत्तर प्रदेश में घटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरीके से महीना बीत चुका है, जहां पर महीने भर कोरोना कर्फ्यू फिलहाल यूपी में रहा था और इसी के लहजे से जो है फिलहाल मरीजों की संख्या में कमी भी दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में 6046 नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 226 मरीजों की जान भी जा चुकी है। यूपी में लगातार घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको और बात आज इसी पर भी करेंगे, जहां पर लगातार फिलहाल उत्तर प्रदेश में घट रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने 31 मई तक लॉकडाउन को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो पिछले 24 घंटे में 226 मरीजों की जान जा चुकी है और इसी के साथ फिलहाल 94,000 से अधिक संख्या एक्टिव केसेस की है और लगातार यूपी में जो है कोरोना मरीजों की संख्या में कमी भी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 6046 नए केसेस सामने आए हैं। फिलहाल 31 मई तक लॉकडाउन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका जो असर है हो सकता है आने वाले समय में और अच्छा दिखाई दे और आने वाले समय में जो संख्या है कोरोना मरीजों की उसमें और कमी भी हो सकती है। लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का दौर भी यूपी में जारी है। फिलहाल 23 जिलों में वैक्सीनेशन हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि अब 1 जून के बाद से स्पीड वैक्सीनेशन में और बढ़ जाएगी और हो सकता है इसका असर भी दिखाई दे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। एक अच्छी खबर बता रहे हैं आपको, लगातार लॉकडाउन का जो असर है यूपी में साफ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में 226 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और लगातार तमाम जानकारियां भी हम अपने रिपोर्टर से लेंगे और फिलहाल प्रदेश में जो एक्टिव केसेस है उनकी कुल संख्या 94,000 के पार पहुंची हुई है और लगातार जो कमी है आंकड़ों में कोविड के केसेस में वो दिखाई भी दे रही है। लगातार जिस तरीके से फिलहाल हाई पीक पे था कोविड, लेकिन अब जो गिरावट है वो कोविड के केसेस में प्रदेश में दिखाई दे रही है और हालांकि देश भर में भी कोविड के केसेस कम आ रहे हैं लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद रखें और अपना खास तौर से ध्यान भी रखें। तो पिछले 24 घंटे में 226 मरीजों ने कोविड के चलते अपनी जान भी दे दी है। ऐसे में प्रदेश में जो एक्टिव केसेस है उनकी कुल संख्या 94,000 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे में अच्छी जानकारी और अच्छी खबर ये है कि लगातार कोविड केसेस में जो है वो कमी दिखाई दे रही है, गिरावट दिखाई दे रही है और लगातार जो आंकड़े हैं कोविड के वो दिन ब दिन कम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार जो केसेस है उसमें कमी दिखाई दे रही है। फिलहाल लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन ऐसे में जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको छूट दी जाएगी और अगर आपको कोई जरूरी सामान चाहिए उसके लिए भी तमाम जो दुकानें हैं दूध की, फल की, सब्जी की और खासतौर से दवाइयों की, उन दुकानों को खोलने के आदेश जो है वो जारी किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका नाम कोरोना कर्फ्यू दिया है और इसी के चलते तमाम जो एहतियात है उनको भी बरतने की हिदायत मुख्यमंत्री ने दी है। लगातार यूपी में घट रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या और यही जानकारी महत्वपूर्ण हम आपको दे भी रहे हैं और यूपी में फिलहाल 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ औद्योगिक गतिविधियां जो है तमाम उनको छूट दी जानी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए फिलहाल यूपी में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया था। हालांकि इस कर्फ्यू के बीच में जो तमाम जरूरी सेवाएं हैं उनकी दुकानों को खुला रखने के खास तौर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगातार दिन ब दिन वो भी दौरों पर जाते हैं और तमाम जिलों में व्यवस्थाओं का रुख करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं तमाम जिलों में है। कोविड सेंटर का जायजा भी वो ले रहे हैं। ऐसे में
जो कमी है कोविड केसेस में यूपी में दिखाई भी दे रही है। आप देख सकते हैं सूनी सड़कें पड़ी हुई हैं। फिलहाल जो तमाम जो लोग हैं वो कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और सब अपने घरों में कैद भी हैं। हालांकि कि जो मौत के आंकड़े हैं उनमें भी फिलहाल बढ़त दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है, जहां पर फिलहाल कोविड केसेस में जो है कमी देखने को मिल रही है। लगातार दिन ब दिन कोविड केसेस कम आ रहे हैं। और इन सब के बीच यूपी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है और फिलहाल 23 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 1 जून के बाद से जो स्पीड है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उसको हम बढ़ाएंगे। खासतौर से मीडिया का जिक्र भी उन्होंने किया कि मीडिया के लिए अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे और तमाम जो मीडिया वासी हैं जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम किया है उनको भी वैक्सीन हम देंगे। ऐसे में एक राहत वाली बात यह है कि लगातार कोविड के केसेस यूपी में कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो लगातार संख्या है वो घट रही है और 31 मई तक के लिए भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। औद्योगिक गतिविधियों को फिलहाल इसमें छूट मिलेगी। अगर आप कोई बाहर जाते हैं, आपको कोई ज़रूरी सामान चाहिए, खासतौर से दवाइयाँ, बीमारियों से जुड़ी हुई जो तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, अगर आपको वो चाहिए तो उनके से संबंधित जो तमाम दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। ये आदेश जारी किए गए हैं और इसी को देखते हुए तमाम जो नई गाइडलाइंस है वो राज्य सरकार ने जारी भी कर दी हैं। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत वाली खबर ये आ रही है कि लगातार जो लॉकडाउन का असर है वो दिखाई दे रहा है और लॉकडाउन के असर की वजह यही है कि फिलहाल जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। यूपी में तमाम जो जनता है वो कर्फ्यू का पालन भी कर रही है, अपने घरों में कैद है और ऐसे में केसेस में भी कमी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय यह भी बात है कि किस तरीके से फिलहाल इन केसों को, मौत के आंकड़ों को काबू में किया जाए, ये भी एक समस्या फिलहाल सरकार के लिए बनी हुई है। हालांकि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन योगी सरकार ने अभी जारी रख रखा है और लगातार सूबे के मुखिया कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अग्रसर थे। फिलहाल इसका जो असर है वो दिखाई भी दे रहा है। यूपी में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। इससे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद हैं, उनसे बारी बारी से जानकारी लेंगे तमाम जिलों की। ऐसे में सबसे पहले रुख लखनऊ का करेंगे, जहां से हमारे रिपोर्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार लखनऊ में हमने शुरुआती दौर में देखा था तमाम जो केसेस है वो लखनऊ में सामने आ रहे थे, लेकिन फिलहाल यूपी में जो किस तरीके से लगातार केस कम हो रहे हैं, ऐसे में लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए साक्षी, उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में जो आंकड़ा 7,000 तक पहुंच चुका है और कहीं न कहीं संक्रमण बहुत तेजी से फैला था। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे और नजारा उस समय शायद ऐसा था कि अपनों ने अपने खोते सामने देखा था। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी और यहाँ तक के लोगों की मृत्यु होने बाद अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था लोगों को और लोग काफी समस्याओं को जूझने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया था और आज मिनी लॉकडाउन का नतीजा है कि साक्षी आज 292 केसेस हैं। और लेकिन इस बीच दुख भरी खबर यह है कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार साक्षी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में या लंबे वक्त के लिए कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की घोषणा की थी, मिनी लॉकडाउन की घोषणा की थी। एसेंशियल सर्विस छोड़कर सभी को कहीं ना कहीं छूट दी, एसेंशियल सर्विस को छूट दी गई थी और पूरी तरह से प्रतिबंध था। लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू का ही ऐसा है साक्षी, जो आज साफ दिखाई दे रहा है कि अब संक्रमण की स्थिति, दूसरी लहर की जो पकड़ थी वो धीरे से कम होती जा रही है। देश समेत उत्तर प्रदेश में भी
संक्रमण की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिल्कुल, हमने जिस तरीके से देखा था कि कोरोना ने अपने जद में पूरी तरीके से लखनऊ को ले रखा था। जिंदा लोगों को ना तो बेड मिल रहे थे, ना ही मरे हुए लोगों को जो है शमशान घाट में जगह मिल रही थी। ऐसे में फिलहाल जो मरने का आंकड़ा है जितेंद्र, वो भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे, उन संक्रमण के दौरान उनके जो लंग्स तक ये इन्फेक्शन चला गया था, और बड़ी संख्या में लोग जिनको हाई बीपी था, शुगर था, अन्य बीमारी थी, उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। लोग 2-2 डोज लेने के बाद भी वैक्सीन से लोगों की मृत्यु हुई। कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई है, काफी जो है मजबूती से पकड़ बनाई थी। राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लिया था, लोगों को बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। लेकिन ये आंकड़ा यूपी में अभी भी कम नहीं हो रहा है साक्षी। लखनऊ में भी आंकड़ा बदस्तूर जारी है, मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 20, कभी 23, इस तरह से मौतें हो रही लोगों की। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता समेत उत्तर प्रदेश सरकार की ये सराहनीय पहल का एक कदम है, जो आज आंकड़ा 292 तक पहुंच चुका था। जो 7,000 का आंकड़ा था, आज वो 292 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण की खुद चपेट में आए। वो संक्रमण के दौरान भी शांत नहीं बैठे, और जैसे ही संक्रमण मुक्त हुए वह जिलेवार दौरे करने लगे। जो चीख पुकार जनता की उनको लॉकडाउन के दौरान या संक्रमण के दौरान नजर आई थी कि तमाम लोगों को बेड नहीं मिला था, ऑक्सीजन नहीं मिला था, उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिलेवार जा रहे हैं, कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अब संक्रमण की स्थिति कम होने के बाद, वैज्ञानिकों के कहने के बाद, जो तीसरी लहर की शुरुआत बताई जा रही है कि जल्दी अगस्त से अक्टूबर के बीच में होनी है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि लॉकडाउन का जो असर है वो लखनऊ में अब बेहतर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और लॉकडाउन का असर है। जहां 292 केसेस पिछले 24 घंटे मिले हैं, तो ये लॉकडाउन का ही असर है, और उत्तर प्रदेश सरकार और जनता के सहयोग का ये असर दिखाई दे रहा है, जहां पर अब संक्रमण की स्थिति बहुत ऊंचे स्तर पर जाती जा रही है। बिल्कुल, गाजियाबाद में क्या कुछ हालात बने हुए कोविड को लेकर, इसकी जानकारी लेंगे जितेंद्र भाटी से। जितेंद्र भाटी, फिलहाल गाजियाबाद में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात बीते दिनों देखने को मिले थे, उसको पूरी तरीके से सामान्य बनाया गया है। हालांकि अभी सहसा सामान्य तो हो गया है, लेकिन सहसा सहूलियत की जरूरत है, और ज्यादातर खासतौर से संक्रमण को रोकने की जरूरत है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग निकल रहे हैं उनको दंडित किया जा रहा है अगर वो एसेंशियल सर्विस से नहीं जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद के लोग हैं, थोड़ा हटकर्मी माने जाते हैं। हालांकि बहाने जो लोग बना रहे हैं और उनके बहाने सही साबित नहीं होते, तो पुलिस उनको दंडित कर रही है, उनका चालान भी काट रही है। ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने ऑक्सीजन के उचित इंतजाम किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। वेंटिलेटर के बेड जो थे पीछे बीते दिनों काफी कमी थी, तो उन सबकी कमी भी पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक अधिकारी जो बीते दिनों डीएम से लेकर एसएसपी और सीएमओ सभी संक्रमित हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा त्राहिमाम का हालात हो गए थे कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं थे, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, तो ज्यादा संख्या में संक्रमित आ रहे थे, और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा था। और अगर मौत हो जाए तो उसको शमशान घाट में जगह भी नहीं मिल रही थी। तो एक ऐसे हालात भी थे। हालांकि अभी हालातों को पूरी तरीके से सामान्य किया गया है, हर तरीके से सहूलियत दी गई है, लेकिन अभी और पूरी तरीके से कमर कसने की जरूरत है। खासतौर से डीएम ने जिस तरीके की मुहिम चलाई है, उस मुहिम को काफी ज्यादा सराहनीय माना जा रहा है। डीएम का कहना है कि वी ऑलवेज विद यू नाम से एक मुहिम चली है, और उस मुहिम के तहत ही जो लोग संक्रमित से मौत हो चुकी है, उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी बीमा की रकम उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए, या उनको इस तरीके का इंश्योरेंस है वो जल्दी मिल जाए, या उनको नौकरी जल्दी मिल जाए। इन सब चीजों के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाएगी, उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, और योगी आदित्यनाथ भी जिले में आए थे, और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की थी कि अब किसी तरीके की परेशानी जो संक्रमितों के परिवार को और संक्रमितों को हो रही थी वो नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सामान्य हालत बनाने की कोशिश की गई है। सहूलियत ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी संक्रमित हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में संक्रमण जो कि लगातार 1000 से ऊपर चला गया था, वो अब घटकर 187 रह गया है, 187 आंकड़ा रह गया है, जिनमें से 1218 लोग बीते 24 घंटे में ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे। यानी कि अगर कुल मिलाकर ठीक होने का आंकड़ा देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है।
और अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2200 के करीब लोग एक्टिव मरीज हैं जो कि गाजियाबाद के कई अन्य अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने अब दस्तक दी है वो एक परेशानी का सबब बन गया है और उससे निपटने के लिए सोशल मीडिया के जरिए जो गाजियाबाद के डीएम है उन्होंने कई तरीके की रणनीतियां बनाई हैं। उनके तहत लोगों को ये आह्वान किया गया है कि घरों से कम निकले, अगर जरूरत पड़ती है तो भी घर से निकले, और जिस तरीके से साफ सफाई का खासतौर से ध्यान रखने को कहा गया है और ब्लैक फंगस की स्थिति में अगर शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहा गया है। ऐसे में लोग पैनिक ना हो, उस तरीके की पूरी तैयारी की गई है। साक्षी, तो कह सकते हैं कि गाजियाबाद में जो पुलिस प्रशासन है वो तो मुस्तैद है, लेकिन जो जनता है वो लापरवाह हो रही है। देखिए साक्षी, जो जनता है वो लापरवाही दिखाती है, पुलिस कड़ाई बरतती है, जनता अपने घर में चली जाती है, क्योंकि गाजियाबाद है, यहाँ के लोग थोड़ा हठधर्म दिखाते हैं और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और ये पुलिस जो कि चप्पे चप्पे पर तैनात है। आपको बता दें कि जो गाजियाबाद है वो दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में संक्रमण की संख्या ज्यादा बढ़ी थी और अब भी संक्रमण लगातार वहां पर घटा तो है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में काफी समय लगेगा। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, ऐसे में कोई संक्रमित अगर गाजियाबाद जिले में आता है तो वो किस तरीके की तैयारियां की जाए, कैसे उसे रोका जाए, कहाँ उसे आइसोलेशन के लिए रखा जाए, वो एक बड़ी बात है। वो सभी तैयारियां जिला गाजियाबाद में की गई हैं डीएम की तरफ से, और जो कि गाजियाबाद के कप्तान हैं अमित पाठक, उन्होंने भी पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों को भी ये हिदायत दी गई है कि जहां जहां जो कहें कि सैनिटाइजेशन का काम करना चाहिए तो वो ज्यादा तौर पर किया जाए, सुबह से लेकर रात तक सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है। और जहां पर रेड जोन एरिया, यहाँ पर जहां पर ज्यादा संक्रमित निकले हैं उस जगह को किस तरीके से यूं कहें कि रेड लाइट एरिया, रेड लाइट जो जोन में उसको वो करते हैं, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि नगर निगम विभाग को ही एक ऐसी तरीके से बताया गया है। अगर बीते दिनों इंदिरापुरम इलाका है जहाँ की कई सोसाइटी ऐसी निकली थी जहाँ पर संक्रमितों की संख्या 200-300, बल्कि क्योंकि सोसाइटी है और सोसाइटी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी थी, तो रेड जोन एरिया हुआ था, उसको अभी फिर दोबारा से जहां पर संक्रमितों की संख्या कम हुई है वो वहां जो सीलिंग की गई थी उन सीलिंग को खोलने का काम भी लगातार नगर निगम कर रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की हिदायत जिले के कप्तान, जिले के डीएम दे रहे हैं, उस हिदायत को मानते हुए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। जी ठीक है, आगरा का हाल जानेंगे, मानवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र, आगरा में फिलहाल लॉकडाउन का कितना असर दिखाई दे रहा है? साक्षी, आपको बता दूं कि अप्रैल का महीना वो बिल्कुल एक तरीके से शहर को फैलाने वाला था, लगातार बात हो रही थी, लगातार जो कदम थे वो सामने आ रहे थे, लेकिन मई के महीने में जैसे लॉकडाउन की जो आंशिक लॉकडाउन मुख्यमंत्री योगी जब लगाया गया था वीकली लॉकडाउन के बाद, उसका असर पूरा आपको बता दूं कि 30 अप्रैल के दिन आगरा में सबसे ज्यादा केसेज आज के 93 केसेज सामने आए थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से लगातार केसेज में गिरावट है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कुछ 57 केसेज सामने आए हैं, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि मौसम की संख्या है वो कम नहीं हो रही है। पिछले 72 घंटे में जो 37 मौतें हुई है वही टोटल लगभग 212 केसेज टोटल सामने आए हैं। तो जो मौतों की संख्या वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये तो जरूर जो जनता है या सरकार है उसका ध्यान देना जरूरी है कि जब तक सावधान नहीं जाते तब तक प्रॉब्लम रहेगी। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से जगह कोरोना संक्रमण निजात नहीं है तो लोग कहने लगे हैं कि लॉकडाउन थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। हालांकि कुछ लोग फाइनेंशियल मैटर को लेकर काफी परेशान है, वो लोग दुकान भी खोली जाए, ये तो मोबाइल सेक्टर है वो लगातार इस्तेमाल करना चला रहा है, दवाइयों की दुकान खोल रही है, खाने पीने की दुकानें खोल रही है, दुकानों को भी मोबाइल वगैरह की शॉप्स भी खोली जाए ताकि जो लोगों की जरूरत है वो पूरी हो सके। तो ऐसे में इस चीज पर डीएम आगरा द्वारा विचार भी किया जा रहा है। अभी तक किसी तरह की आपने कोई राहत नहीं दी है, जो पुरानी राहत प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा वही बरकरार रखी गई है। गाड़ी की शॉप चली जाएंगी, डेली न्यूज की शॉप चली जाएंगी और दूर अन्य सामानों की दुकानें पड़ेंगी और जो जिनकी गतिविधियां है वो जारी थी। लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को अगर रोड से चलता हुआ या पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और अगर वो कोई निकल नहीं बता पाते अपने घर से बाहर निकलने का तो तब चालान किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन का प्लान किया था वो प्लान पूरा नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट है। जो बात कर रही आगरा, ये वही शहर है जहाँ पर का सबसे पहले केस पिछले साल पाया गया था, उसके बाद से लगातार बात कर रही आगरा चर्चा में रही थी कोरोना संक्रमण को लेकर। काफी समय तक प्रदेश में संक्रमण शहर ये बनता हुआ नजर आता है को लेकर। उसी समय पे भी पीएम योगी द्वारा टीम 11 बनाई गई थी, उसमें आगे पूरा काम किया था। उसके बाद
गिरावट देखने को मिली थी। और आपको बता दें जिस दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करते हैं उसके अधिकारी नजर आ रहे हैं, साथ ही कोरोना संक्रमण में एकदम बहुत तेजी से गिरावट देखने को नजर आ रही है। ठीक है मानवेंद्र, आगरा वो शहर था जहां पर कोविड के शुरुआती दौर में काफी ज्यादा केसेस आगरा में देखने को मिले थे, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन के चलते जो है कितनी कमी रोज आप देख रहे हैं? आपको बता दूं साक्षी, अगर मई के महीने की शुरुआत की बात की जाए तो 893 केसेस के साथ ये मई का महीना शुरू हुआ था, जो आज करते करते आज 23 तारीख को आगे 57 केसेस रह गया। लगातार केसेस गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 72 घंटों के अंदर 212 केसेस सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अनऑफिशियल मौतें जो थी वो बीच में काफी हुई थी, लेकिन जो रिकॉर्डेड मौतें हैं जिनको प्रशासन घोषित कर रहा है उन मौतों की अगर बात की जाए तो 21 तारीख को 19 मौतें हुई है, कल 9 मौतें हुई और आज के 9 मौतों का आंकड़ा प्रशासन द्वारा जारी किया गया। लेकिन जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो अपने आप में काफी राहत भरा हुआ है। आपको बता दें आज की डेट में जो टोटल जो टीकों के लोग आते हैं वहाँ पे 1343 लोग ऐसे हैं जो पिछले जो कोरोना संक्रमित है 25 टोटल उसमें 1343 लोग अपने घर पहुंचे। तो राहत भरी खबर है जब जो रेशियो ऑफ रिकवरी है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जो पहले पॉजिटिविटी का रेट 2.92 आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव संख्या वो भी कम हो रही है, रिकवरी का रेट बढ़ रहा है। तो अपना लोगों की राहत भरी खबर आती है। अगर पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाए तो ये पूरे जो हालात बदलने का जो किया जाता है उसकी आशिक बताऊंगा। ठीक है, अब कानपुर का हाल देखते हैं जब से हमारे संवाददाता लगातार आशीष तिवारी बने हुए हैं। कानपुर वो शहर है आशीष जहां पर लगातार हमने देखा मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की वो भी हमने देखी हैं, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन का कितना असर कानपुर में है? क्या कमी केसेस में आ रही है? साक्षी मैं बता दूं पिछला जो 2-3 दिन गया है उसमें आंकड़े थे वो जो 100 के नीचे आ गए थे। पिछला 24 घंटा गया है तो उसमें 126 मामले आए, लेकिन मृत्यु दर है उस पर कहीं ना कहीं रोक नहीं लग रही, क्योंकि पिछला 24 घंटा गया है तो उसमें भी 7 मौतें हुई हैं। मैं बता दूं साक्षी 28 मार्च को जो केस थे कानपुर के अंदर वो 36 केस थे और 15 तारीख आते आते अप्रैल की वो केस 2500 हो गए थे। इसके बाद से जो आंकड़ा था संक्रमितों का वो 2000 के पार ही रहता, 2000, 2500, 2400, 2300 इस तरह संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कानपुर उन जिलों में था जिनमें संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे थे। लखनऊ ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, उन जिलों में से एक था। मृत्यु दर लगातार बढ़ रही थी। लगातार सीएम योगी ने हाईकोर्ट ने भी कहा था कि लॉकडाउन का संज्ञान ले। उसके बाद नाइट कर्फ्यू से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद अब जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, 8वीं बार इस पे फैसला हुआ है। निश्चित तौर पे अंजलि साक्षी लॉकडाउन का असर कानपुर पे दिख रहा है। संक्रमण के मामले इतनी तेजी से नीचे गिरे हैं। पिछला जो 12 दिन गया है उसमें संक्रमण दर बहुत तेजी से नीचे गिरी है। हालांकि जो लॉकडाउन के अलावा साक्षी मैं बता दूं, लॉकडाउन के अलावा जब ये संक्रमण शुरू हुआ था कानपुर के अंदर, बड़ी औद्योगिक राजधानी है, बाहर के लोग भी यहाँ होते, बड़े बाजार हैं, नयागंज का बाजार आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किराने का बाजार है, लाटूस रोड है, औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा लेदर इंडस्ट्री है कानपुर के अंदर। तो यहाँ संक्रमण के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे थे और फिर जब ये संक्रमण शुरू हुआ तो कालाबाजारी और मेडिकल व्यवस्थाओं की सुविधाएं इतनी तेजी नहीं थी, संक्रमण इतनी तेजी से आशीष कह सकते हैं कि जिस तरह की हल्का रवैया और लापरवाही शुरुआती दौर में प्रशासन और जनता ने दिखाई थी, लेकिन अभी सख्ती दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, कानपुर के अंदर देखिए जनता भी जागरूक हुई है। जो जिस तरह से तेजी जो भयावह स्थिति कानपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रही है, चाहे शमशान की जहाँ घाट भरे हुए थे, गंगा जी में कानपुर में आपने भी देखा होगा किस तरह लाशें पाई गई थी। जो स्थिति से यहाँ पर जनता गुजरी है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अब पालन कर रहे हैं। और कल सीएम योगी खुद भी कानपुर में थे, उन्होंने लॉकडाउन का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधे कहा ये कोरोना कर्फ्यू आगे भी 30 तारीख तक लगा रहेगा और हम निश्चित तौर पर इस संक्रमण पे पूरा कंट्रोल 30 तारीख तक पालेंगे। और शाम तक आदेश भी हो गया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है 30 तारीख। जी साक्षी। ठीक है, लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ में जिस तरीके से हमने देखा कि पहले फेज में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था, कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का भी अधिक असर है कि अब केसेस कम आ रहे हैं। देखिए सच इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का ही कोशिश है और लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो युद्ध स्तर पे काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। और
उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीन की कमी नहीं होने दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टेट प्लेन भेजकर वैक्सीन की डोज मंगवाई थी और 20 करोड़ रुपए नकद दिए थे। जो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं उनको वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि एडवांस के तौर पर लीजिए और हमको 1 करोड़ डोज चाहिए। 50-50 डोज का ऑर्डर दिया गया था। कोविशील्ड और एक कंपनी से उनको भी दिया गया था, दोनों कंपनी स्वदेशी कंपनी को दिया गया था। और ये सक्रियता का नतीजा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्रियता दिखाई है उसके चलते कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार जो है धीमी पड़ी थी। केंद्र सरकार ने कहा कि 18 से 44 वर्ष तक जो युवा है उनको वैक्सीन लगी थी और युवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि युवाओं को जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैला सकती, लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही थी, युवा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और स्थिति उस समय ये बनी कि 3 स्लॉट खोले गए थे और 3 स्लॉट कुछ घंटों के अंदर ही फुल हो गए और साइट तक क्रैश हो गई थी। तो कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत की और लगातार कोशिश का नतीजा है जो संक्रमण आज जो है धीमे पड़ रहा है। लॉकडाउन को 24 से 31 कर दिया गया। ये जनता का सहयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्य कुशलता का ये एक बड़ा जीता जागता नतीजा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हमको देने के लिए, और लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे तस्वीरें, पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से हम आपको पहुंचा रहे थे। उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड के जो केसेस है वो दिन ब दिन कम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार जो केसेस में कमी आ रही है देखने को। आपको बता दें बीते 24 घंटे में लगभग 6046 नए केसेस सामने आए। ऐसे में यूपी में लॉकडाउन को लेकर जो है नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं तमाम गाइडलाइंस, जहां पर रोडवेज और साप्ताहिक बाजार जो है बंद रखे गए हैं। ये भी नई गाइडलाइंस में शुमार किया गया है। और देखिए किस तरीके से शायद इसी का असर है कि फिलहाल जो केसेस है उनमें कमी दिखाई दे रही है। लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई और तमाम जो जनता है वो भी फिलहाल इसका पालन करती हुई दिखाई भी दे रही है। तो बेवजह बाहर जाने पर रोक है। इसी के साथ बाजारों में भी दुकानें भी बंद रहेंगी, लेकिन जो तमाम ज़रूरी एसेंशियल आइटम्स है, ज़रूरी दुकानें हैं, और इसी को देखते हुए तमाम जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है। सब्जी, फल, दूध और दवाइयाँ, इनकी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। और उड़ान सेवाओं पर भी फिलहाल कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई गई है और आवश्यक सेवाओं और साथ में औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक नहीं रहेगी। तमाम जो गाइडलाइंस है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और यूपी में लगातार जिस तरीके से फिलहाल संक्रमण रुक गया है, थम गया है, ये एक अच्छी खबर है और योगी सरकार लगातार इसको देखते हुए अग्रसर भी है और एक्शन में योगी सरकार फिलहाल दिखाई दे रही है। तो साप्ताहिक बाजार बंद रखने के तमाम निर्देश जो हैं योगी सरकार ने जारी कर दिए हैं और फिलहाल जो तमाम नई गाइडलाइंस आई हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो 31 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है लॉकडाउन और यही वजह है कि तमाम जो जनता है वो भी इसका पालन करती हुई दिखाई दे रही है। तो उड़ान सेवाओं पर भी कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं और फिलहाल इन पाबंदियों के चलते ही केसेस में कमी भी दिखाई दे रही है। और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में महज 6046 नए केसेस सामने आए हैं और इसी के साथ पिछले 24 घंटे में केवल 226 मरीजों की यूपी में जान गई है। लेकिन फिलहाल एक्टिव जो केसेस हैं वो 94,482 पहुंचे हुए हैं। लगातार जो मरने के आंकड़े हैं हालांकि उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो संख्या है कोरोना मामलों की उनमें कमी भी दिखाई दे रही है। इसी के तहत जिस तरीके से लगातार योगी सरकार अग्रसर है, तमाम जो रोड मैप योगी सरकार ने बना रखे हैं, चाहे वो 3T का फॉर्मूला हो, टेस्टिंग करवाई जा रही है, ट्रेसिंग करवाई जा रही है, ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, इन्हीं फॉर्मूलों के मापदंडों पे फिलहाल जो तमाम जो केसेस है उनमें कमी दिखाई दे रही है। लगातार तमाम गाँव में निगरानी समितियां बनाई जा रही हैं जिनके मद्देनजर जो केसेस है उनमें कमी भी सामने आ रही है। फिलहाल 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और नई गाइडलाइंस भी इसी के साथ जारी कर दी गई हैं। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ हालात फिलहाल उनके जिलों में बने हुए हैं और लगातार इसी पर आज हम बातचीत भी कर रहे हैं तमाम रिपोर्टर्स के साथ। फिलहाल यूपी में लॉकडाउन की जो तमाम नई गाइडलाइंस आई हुई हैं वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार के तमाम जो फॉर्मूले हैं, खासतौर से योगी सरकार के खुद जिसकी तारीफ WHO ने भी की थी, और इसी को देखते हुए इन फॉर्मूला का ही असर है कि जो केसेस हैं वो कम अभी यूपी में देखने को मिल रहे हैं। लगातार खुद
मुख्यमंत्री योगी संक्रमित हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ताबड़तोड़ मीटिंग्स की और लगातार उनकी जो निगाहें थी वो तमाम जिलों पर बनी हुई हैं। फिलहाल दौरे भी उनके जारी हैं, आज भी वो तमाम दौरों पर हैं, जहां पर वो झांसी और बांदा जाएंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। कल भी वो कानपुर और इटावा गए थे। ऐसे में तमाम जो दौरे के चलते मुख्यमंत्री तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उसी के साथ साथ तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री दिखाई भी दे रहे हैं। लगातार लॉकडाउन का असर ये भी है कि केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मौत के आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं और ये भी एक चिंता का विषय है। तो प्रदेश में एक्टिव केसेस जो है वो फिलहाल उनकी संख्या 94,000 हो चुकी है। लॉकडाउन की गाइडलाइंस भी सामने आई हैं और ये गाइडलाइंस हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर साप्ताहिक बाजार बंद रखे जाएं। ये भी मुख्यमंत्री ने तमाम गाइडलाइंस में जारी कर रखा है, लेकिन इसमें जो एसेंशियल आइटम्स है उनको खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि दवाइयों को खास तौर से अगर आपको दवाइयाँ चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, उनकी दुकानें फिलहाल खोलने की अनुमति दी गई है। तो उड़ान सेवाओं पर भी कुछ समय के लिए पाबंदी लगी हुई है और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार कोविड की जो दवाइयां थी, तमाम जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने फिलहाल रासुका लगाने की अनुमति दे दी है। एनएसए लगाया जा रहा है उन लोगों पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर नकेल भी कसी जा रही है। चंद पैसों के लिए कुछ लोग जो है जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल योगी सरकार लगातार अग्रसर है, इन्हीं लोगों को लगातार नकेल कसी जा रही है और इसी के चलते फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या घट भी रही है। तो प्राइम न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है कि तमाम जिलों में क्या कुछ फिलहाल हालात बने हुए हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 6040 नए केसेस कोविड के सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें 226 मरीजों की जान भी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 226 जो आंकड़ा है जिन लोगों ने कोविड के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। तो वहीं प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 94,482 बनी हुई है। लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है और लगातार एक्शन में योगी सरकार फिलहाल होती हुई दिखाई भी दे रही है। लगातार तमाम जो दिशा निर्देश हैं मुख्यमंत्री देते हैं, मीटिंग्स करते हैं और फटकार भी हालांकि कई जगहों पर लगाई जा रही है और इसी को देखते हुए फिलहाल हरकत में तमाम आला अधिकारी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने शुरुआती दौर में देखा था, तमाम जो बदहाल व्यवस्थाएं अस्पतालों की बनी हुई थी और उन्हीं को रोकने के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी अग्रसर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 94,482 पहुंच चुकी है और इसी के साथ लगातार जो आंकड़ा है वो भी कम हो रहा है। इसी पर हम और जानकारी लेंगे और बारी बारी से हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। हम आलोक के पास पहुंचेंगे जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरीके का हाल सहारनपुर में बना हुआ है फिलहाल उसके बारे में बताइए। देखिए साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसको लेकर बहुत जबरदस्त सख्ती यहाँ पर आज यहाँ के प्रशासन ने की है। और मैं यहाँ के ताजा हालात बताऊं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इस तरीके से सहारनपुर में भी रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 457 मरीज जो है ठीक हुए हैं, जबकि यहाँ पर नए संक्रमित केस जो है 207 आए हैं और 2 लोगों के मरने की भी सूचना है। हालांकि जो लोग बहुत तेजी से, जो मृत्यु दर बहुत तेजी से आ रही थी उसमें बहुत तेजी से घटत हुआ। ये सब चीजें जो है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है, ये सारा लॉकडाउन के बढ़ने से हो रहा है। जो संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन यही एक उपाय है। इसको लेकर बहुत तेजी से रिकवरी रेट भी ठीक हो रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या भी कम हो रही है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। जी साथी, बिल्कुल। और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि लॉकडाउन लगाया जाए। नोएडा का रुख करेंगे। विजय, नोएडा में फिलहाल वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है, 18+ का वैक्सीनेशन भी हो रहा है। ऐसे में फिलहाल जो केसेस है उनमें कितनी गिरावट आज दर्ज की गई है?
अगर मैं बता दूं गौतम बुद्ध नगर का वैक्सीनेशन की हम लोग बात करें तो वैक्सीनेशन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो 18 से प्लस लोग हैं जिनकी बारी आ रही है उनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। और यहाँ पे एक मीडिया केंद्र बनाया गया। मीडिया केंद्र के माध्यम से अभी तक करीब 10,000 मीडिया कर्मी को भी यहाँ पे वैक्सीनेशन हो गया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि गौतम बुद्ध नगर में अगर पहले से और अब की बात की जाए तो काफी इसमें सुधार है, क्योंकि लगातार गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी और क्योंकि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर रेट है और ये गौतम बुद्ध जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे आसपास के कई जिलों को, कई राज्यों को जोड़ता है। तो यहाँ आसपास के लोग भी यहाँ पे उपचार के लिए आते हैं और जो यहाँ की संख्या, उसके बावजूद भी गौतम नगर कोरोना की अगर बात की जाए तो हालात बिल्कुल अच्छे हैं, बेहतर है। पहली तरह मारामारी नहीं है। यहाँ पे वैक्सीनेशन से लेके वैक्सीन से लेके हर चीज की यहाँ सुविधा उपलब्ध है। जहां तक अगर बात देहात की जाए तो नोएडा सीएमओ द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो डोर टू डोर जा रहे हैं, हर व्यक्ति से वार्ता कर रहे हैं। गांव में टीमें बनाई गई है, गांव में रैपिड टेस्ट हो रहा है, एंटीजन टेस्ट हो रहा है। तो किसी तरह कोई भी यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिससे कोई तो चूक जाए। पर हाँ, लगातार जो गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी हैं लगातार इस कोरोना प्रोटोकॉल पे लोगों को बिल्कुल आह्वान कर रहे हैं, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज की यहाँ पे सुविधा हो, चाहे वो ब्लैक फंगस का मामला हो, चाहे वो कोविड संक्रमण के मरीज हो, सभी को कहा गया है वो होम आइसोलेशन पे जो घर बैठे हो सबको मेडिसिन सबको सही समय पे मिलेगी। जी साक्षी, बिल्कुल। हम गोंडा का रुख करेंगे। विपिन, लगातार जो केसेस में कमी आ रही है उनके पीछे तमाम जो कारण है, जिस तरीके से लगातार निगरानी समितियां भी योगी सरकार ने बनाई है कि इन पर निगरानी रखी जाए, ऐसे में फिलहाल गोंडा में कितने केसेस आज दर्ज किए गए हैं? जिले में लगातार मरीजों की संख्याएं घटती दिख रही है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से यूं कह लीजिए जिले में नहीं प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्याएं घट रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव के बाद एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था, लेकिन तुरंत ही लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन लगने से आप देख ही रहे होंगे कि लगातार दिन प्रतिदिन संक्रमण के मरीजों की संख्याएं घट रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी परख रहे हैं और उसी को लेकर आज गोंडा में भी आपको बताना चाहेंगे कि कम से कम संक्रमण करीब 50 संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार यहाँ पे जब लॉकडाउन नहीं था तो 300 के प्लस मरीज आ रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह संख्याएं एकदम ये यूं कह लीजिए कि 0 तक पहुंचती दिख रही है। और जो मौतों के आंकड़े में उछाल आया था, ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें हो रही थी, उसमें भी काफी गिरावट दिख रही है। आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं लॉकडाउन थोड़ी देरी से तो लगाया गया, लेकिन चलो ठीक है, अब लॉकडाउन का 1 हफ्ता भी बढ़ाया गया है, 31 मार्च तक लॉकडाउन है, तो इससे काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है आप देख रहे हैं लगातार मरीजों की संख्या घट रही है, तो अब 1 हफ्ता जो बढ़ाया गया है उसमें जिन जिलों में 50 के करीब मरीज आ रहे थे वो 1 हफ्ता के बाद में कहीं 5 या 10 होंगे। तो ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन लगने से काफी फायदा हो। वहीं बात करें वैक्सीनेशन की तो लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही हर सीएचसी पर पहुंचकर खुद निगरानी बनाए हुए हैं, जाके वहां देखते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन की प्रक्रिया किस तरह चल रही है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे जो निगरानी समिति की आपने बात की, निगरानी समिति भी लगातार काम कर रही है। और वहीं जो नवनिर्वाचित प्रधान है उनसे भी डीएम मार्कंडेय शाही ने बात की और कहा है कि आप लोग अपने अपने गांव में पूरी तरह सभी को लोग जागरूक करिए और वैक्सीन लगवाने की बात कही है। जी साक्षी, ठीक है। आलोक, जिस तरीके से पंचायत चुनाव के बाद हालात हमने देखे थे, हाहाकार जो है ग्रामीणों इलाकों में बना हुआ था, लेकिन ऐसे में तमाम योगी सरकार जो है अग्रसर हुई और ऐसे में तमाम जो फॉर्मूलेज हैं वो योगी सरकार ने अपनाए। क्या कह सकते हैं कि इसी का असर है कि केसेस कम आ रहे हैं? निश्चित तौर पर साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का बढ़ना तेजी से सामने आया था पंचायत चुनाव के बाद, उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आई है। सहारनपुर की स्थिति बहुत तेजी से सुधरी है। अब जो आंकड़ा आ रहा है, जो मैंने नए आंकड़े आपको बताए, 207 का यहाँ नए संक्रमित केसों का है। इसमें अगर मैं गांव देहात की बात कर रहा हूं तो 207 में से मात्र 50 से 60 लोग संक्रमित जो है वो देहात के हैं और बाकी शहरी क्षेत्र के। ये जो लॉकडाउन लगाया गया है इससे निश्चित तौर पर योगी सरकार का जो फैसला है, मुख्यमंत्री योगी जी का जो फैसला है, निश्चित रूप से सराहनीय है और इसके असर भी देखने को मिल रहे हैं। जी साक्षी, बिल्कुल। नोएडा का रुख करेंगे। नोएडा में फिलहाल वैक्सीनेशन तो जारी है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 1 जून के बाद जो है वैक्सीनेशन में की जो स्पीड है उसमें बढ़ोतरी भी देखने को की जाएगी। जी साक्षी, कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए भी थे और यहाँ पर तीनों अथॉरिटी के और जो यहाँ पे चारों प्रतिनिधि हैं उनसे एक वार्ता भी की गई थी। नोएडा के अधिकारी भी थे कि किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आ जाए।
ऐसे में कई स्कूल हैं, कई हॉस्टल हैं, कई होटल हैं जिनको आईसीयू सेंटर बनाया गया, ताकि मरीज को अगर हॉस्पिटल में जगह ना मिल पाए तो उन जो जगहों पे आईसीयू सेंटर बनाया गया वहां पे उनका उपचार हो जाए, ताकि किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आए। इसके लिए लगातार जो गौतम बुद्ध नगर में टीमें बनाई गई हो, चाहे वो जिलाधिकारी के माध्यम से हो, चाहे नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के आलोक सिंह के नेतृत्व में हो, तो लगातार इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध गौतम बुद्ध नगर में कराई जा रही हैं। साक्षी, ठीक है। गोंडा में विपिन सिंह, जिस तरीके से फिलहाल लगातार लॉकडाउन लगाया गया, हालांकि लॉकडाउन को अब एक्सटेंड भी कर दिया गया, क्या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है? चाहेंगे ग्रामीण इलाकों में भी स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह एक्टिव है और लॉकडाउन का पालन करा रही है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ जरूरत की दुकानें खोली गई हैं, जैसे कि वो मेडिकल है और सब्जी की दुकानें हैं, वो भी इनका टाइम टेबल रखा गया है। वहीं किसान के लिए गेहूं के केंद्र खोले गए हैं और खाद बीज की दुकानें खोली गई, बाकी सारी चीजें सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में इमरजेंसी में आप बाहर निकल सकते हैं, अगर बेवजह कोई बाहर दिखता है तो उस पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता है, जुर्माना उनको लगाना पड़ता है। और वहीं आपको ये बताना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे मेरे बगल में कुछ लोग आ जा रहे हैं, तो इनके लिए प्रशासन आगे इनका इंतजार भी करता रहता है, इनको भारी भरकम से चालान का सामना करना पड़ता है जो लोग नहीं मानते हैं। आपको ये बताना चाहेंगे पुलिस अधीक्षक जो संतोष कुमार मिश्रा है, उन्होंने कल ही जो निर्देश आए थे लॉकडाउन बढ़ने के लिए, उसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया था कि अपने अपने क्षेत्र में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करें, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता दिखे तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूरी जो सिस्टम लॉकडाउन का लगाया गया, कहीं ना कहीं ये जैसे लगा है तैसे तुरंत सारी जो संक्रमित मरीजों की संख्याएं बढ़ रही थी वो घटती दिख रही है, मौतों के आंकड़े घट रहे हैं, वो चाहे जिले की बात हो या प्रदेश की बात हो। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो लॉकडाउन एक हफ्ते का बढ़ाया गया है, ये आने वाले समय में एक अच्छा संदेश लाएगा, अच्छा दिन दिखाएगा। जी राखी, ठीक है। आलोक, हमने देखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भगवान भरोसे हैं, तो कह सकते हैं कि इन अव्यवस्थाओं के चलते ही, बदहाल तस्वीरों के चलते ही जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे साक्षी में बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, एक्टिव मोड में आए हैं, उसके बाद जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री जी ने कई जिलों का दौरा किया है, कई मंडल मुख्यालयों का दौरा किया है, उसके बाद स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला। हालांकि मैं आपको सहारनपुर की बात बताऊं, सहारनपुर में अब ब्लैक फंगस के भी केसेस आने शुरू हो गए हैं। सहारनपुर में पिछले 3-4 दिनों में 5 केसेस आए हैं, लेकिन सहारनपुर की हालत बताऊं, सहारनपुर की जो जिला अस्पताल है ब्लैक फंगस को लेकर, इसके लिए ना तो यहाँ पर कोई वार्ड है, ना ही यहाँ पर दवाइयां हैं। इस तरीके की स्थिति नए सिरे से डेवलप होनी शुरू हुई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, इन्होंने पूरी तरीके से अधिकारियों को सख्त किया था, निर्देश दिए थे कि किसी तरीके की भी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि प्रशासन बहुत सख्त है। हमारे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई है ब्लैक फंगस को लेकर, ब्लैक फंगस के मामले को लेकर, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 केस आए हैं और उसके लिए हमने यहाँ वार्ड तैयार कर, दवाइयों की मांग भी की गई है और जैसी दवाइयां आएंगी उस तरीके से फिर दवाइयों का वितरण हो जाएगा। अब यहाँ के जो ब्लैक फंगस के लोग हैं, या तो मेरठ को रेफर किए जा रहे हैं, या हमारे पड़ोस में हरियाणा का यमुनानगर जगह पड़ती है, यमुनानगर में जा रहे हैं। जी साथी, ठीक है। अब विजय, नोएडा में कोविड की रोकथाम के लिए या ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए जो तमाम जीवन रक्षक दवाइयां हैं, क्या वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? जी, चाहे वो कोरोना के पेशेंट हो या ब्लैक फंगस के पेशेंट हो। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर के अंदर अभी तक 22 पेशेंट मिले हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस के जो 22 पेशेंट हैं, जिस जगह पे एडमिट हैं, या घर पे हो या किसी भी अस्पताल में हो, तो जो समिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाई गई है, सभी 22 लोगों के पास से वह दवा भरपूर मात्रा में दी जा रही है। अब जो गौतम बुद्ध नगर जो सीएम है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ पे जो दवाइयां भरपूर मात्रा में, किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। चाहे वो मरीज जो अगर गौतम बुद्ध नगर इलाज कराता है, वो कहीं का भी मरीज हो, उसको दवाई पूरी मिलेगी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, अगर डॉक्टर लिख के देता है तो। बिल्कुल ठीक है। गोंडा में दवाइयों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं विपिन, और ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री ने खुद जो है ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर रासुका लगाने की अनुमति भी दे दी है। जी साक्षी, आपको बताना चाहेंगे गोंडा में जिला अधिकारी मार्कंडे साहिब पूरी तरह बहुत सख्त हैं। जो ऐसे मामले आते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामले
प्राइवेट हॉस्पिटल के आए थे, जिन पर जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने तत्काल कार्रवाई की। आपको बताना चाहेंगे कि एक खौफ है, जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही का पूरे जिले में इतना खौफ है कि कोई गलत कार्य करता दिखाई नहीं दे रहा। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वो पल पल की खुद अपडेट लेते रहते हैं, हर व्यक्ति में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल की निगरानी वो खुद रखते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोविड हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती हैं उनसे वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे बात भी करते हैं जिलाधिकारी। कुल मिलाकर यूं कह लीजिए कि जिस जिले में जो जिले के मुखिया एक्टिव है वहां ऐसी कोई कमियां नहीं दिखती है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जिला अधिकारियों से मीटिंग करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी है। लेकिन रही बात ब्लैक फंगस की, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन पूरी तरह ब्लैक फंगस के लिए तैयार है, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे जिले में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। जी साक्षी। ठीक है आलोक, प्रदेश में केसेस कम हो रहे हैं, ऐसे में लगातार सरकार जो है तमाम फॉर्मूले बना तो रही है, लेकिन ऐसे में जो जनता है फिलहाल वो भी जागरूक हो रही है। देखिए साक्षी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो जनता की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे है, प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। जिस जगह में मैं खड़ा हूं, यहाँ आप पीछे वीडियो में देख रहे होंगे कि लगातार आवागमन है। अभी यहाँ पर पुलिस की बड़ी सक्रियता चली थी, पुलिस ने यहाँ पर आकर कुछ लोगों को धमकाया भी है, समझाया भी है, सब चीजें की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात साक्षी ये है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जान है तो जहान है, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। यहाँ पर लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं, अकारण सड़कों पे निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, और जबकि पूरी तरीके से लॉकडाउन है। अभी पुलिस की गाड़ी आती दिखेगी तो सब लोग भाग जाएंगे। इसका मतलब जिनके लिए प्रशासन और सरकार एक्टिव हो रही है, जिनको बचाना चाहती है सरकार, वही लापरवाह हो रहे हैं। लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। जी साक्षी, बिल्कुल लापरवाही जो है खास तौर से दिखाई भी दे रही है, लेकिन ऐसे में क्या नोएडा में भी यही तरह की लापरवाही दिखाई दे रही है? अगर बात गौतम बुद्ध नगर की जाए तो यहाँ पे इतनी सख्ती है, मैं अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि एक भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। लगातार यहाँ पे ऐसी जितने भी बॉर्डर है सभी को चेक पोस्ट किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर कोई बेवजह घूमता है, धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सख्त उसके खिलाफ निर्देश दिए जा रहे हैं। पर गौतम बुद्ध नगर में अगर कोविड की बात की जाए और अभी की बात की जाए तो 70% मरीज अपने घर जा चुके हैं, 30% मरीज अपने घर पे हैं, वो भी समय समय पे इलाज हुए अपने घर जा पाए। तो गौतम बुद्ध नगर में जो हालात हैं बहुत ही अच्छे हैं, और इसी तरीके से अगर लोग प्रशासन का साथ देंगे तो जल्दी हम इस कोरोना महामारी से छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है विपिन, गोंडा में जिस तरीके से लगातार सरकार ने तमाम गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, लेकिन इन गाइडलाइंस का पालन करना जो है जनता के हाथ में होता है। क्या प्रशासन भी इन गाइडलाइंस को पालन करवाने में मददगार साबित हो रहा है? जी साक्षी, आपको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल, क्योंकि गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करते तो गोंडा में जो स्थितियां थी वो बहुत ही भयावह थी। लोग लगातार संक्रमित मरीज होते जा रहे थे, काफी संख्याएं बढ़ रही थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं बेड के लिए। लेकिन जब से प्रशासन एक्टिव हुआ और लॉकडाउन लगाया गया, कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि लगातार गिरावटें दिख रही हैं और लोग भी अपने घरों में रह रहे हैं, जागरूक हैं, बचाव भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस जिले में अगर जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे वहां तो स्थितियां दूसरी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पूरी तरह स्थितियां कंट्रोल में है। हम कह सकते हैं कि इस समय हम बहुत अच्छे पायदान पर खड़े हुए हैं। अब आने वाला जो समय है वो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो बढ़ाया गया उसमें भी रिजल्ट हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि लॉकडाउन ही एक विकल्प था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अंतिम विकल्प लॉकडाउन है, तो अब लॉकडाउन लगाया गया, उसके वजह से पूरी प्रदेश में, पूरे जिले में लगातार मरीजों की संख्याएं घट रही है। अच्छा, जो इसमें इनका उल्लंघन करते हैं, जो इसको नहीं मानते हैं, उन पर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, उनकी गाड़ियां सीज कर दी जाती है, उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है। कुल मिलाकर यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं हाँ छूट उनको मिली है जो कि आपको किसान है। किसान जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ट्रॉली जा रही है, ये गेहूं लदा हुआ जा रहा है, इनको छूटे दी गई है। कुछ सब्जियों वालों को छूटे दी गई है, कुछ मेडिकल वालों को छूटे दी गई, ऐसे लोगों को छूट दी। बाकी जो लोग घूमते हैं बिना मास्क के, बिना उस परमिशन के, तो उन पर चालान किया जाता है। अब आपको ये भी बताना चाहिए जिले की स्थिति इस समय कंट्रोल है, सिर्फ वजह लॉकडाउन का। और दूसरी वजह यह है कि जो वैक्सीन लगना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन जो लगना शुरू हो गया तो लोगों के दिलों और दिमाग में ये भर गया कि अब हम इससे लड़ सकते हैं, इसकी दवा आ चुकी है। तो ये भी कह सकते हैं वैक्सीन भी एक कारगर सिद्ध साबित हो रही है। जी साक्षी, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया और इसी वजह से मरीजों की संख्या में भी कमी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही संवाददाताओं का तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।